हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? नवरात्रि की धूम पूरे देश में है। जगह जगह माता रानी के पंडाल सजे हुए हैं और दशहरा की तैयारी भी जोरों पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम दशहरा से पहले नवदुर्गा की पूजा क्यों करते हैं, जबकि हम चैत्र मास में भी नवरात्रि मनाते हैं? तो चलिए मैं आपको इसके पीछे की एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले जब श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की मदद से राजा सुग्रीव की सेना लेकर लंका पहुंचे, तब उनका उद्देश्य माता सीता जी को रावण से वापस लेना था। श्री राम ने सुग्रीव की सेना के साथ मिलकर लंका के कई वीर राक्षसों को हराया। रावण के परिवार और उसकी पूरी सेना धीरे धीरे परास्त हो गई। अब युद्ध में स्वयं रावण उतरा। वो भगवान शिव का महान भक्त और विद्वान पंडित था। युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जब उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो शिव जी ने माता शारदा, दुर्गा माता की ओर संकेत करते हुए कहा, रावण, तुम्हें आशीर्वाद तो माता से ही लेना होगा। रावण ने माता से विजय का वरदान मांगा। माता ने कहा, विजय का आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन जब तक तुम्हारे सामने तुम्हारे समान तपस्वी और मुझे प्रसन्न करने वाला पराक्रमी नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे हर शस्त्र का प्रहार मेरे द्वारा ही समर्थित होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया, यहाँ तक कि श्री राम के बाण भी निष्फल हो रहे थे। जैसे ही श्री राम रावण का सिर काटते, वो अपने वरदान से पुनः जीवित हो उठता। तब श्री राम ने विचार किया, रावण की शक्ति माता दुर्गा का ही रूप है। केवल माता की कृपा से ही इस युद्ध में विजय संभव है। इसलिए श्री राम ने लगातार 9 दिनों तक दुर्गा माता की आराधना और तप किया। माता दुर्गा प्रसन्न हुई और श्री राम को आशीर्वाद दिया, राम, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए तुम्हारे हर प्रयास में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। माता के आशीर्वाद से 10वें दिन श्री राम ने रावण को परास्त कर विजय प्राप्त की। इसीलिए नवरात्रि के 10वें दिन को हम दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा का भी विशेष महत्व है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और नीति के विरुद्ध किए गए कार्य आपके सारे पुण्य और प्रताप को नष्ट कर देते हैं। अपनी शक्ति, ज्ञान और विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी हमें प्राप्त है उसे कोई और भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। विजय उसी की होती है जो नम्रता को अपनाए। अहंकार में जो डूबे वो सत्य से दूर हो जाए। राम ने दिखलाया जग को, विनय ही सच्ची ताकत है। धर्म के संग चलने वाला सदा विजेता कहलाए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको दशहरा और विजयादशमी की ये कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपने अपनी नवरात्रि कैसे मनाई। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय।